आपका हमारे जीके वाला चैनल पे। दोस्तों आज जो है हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बात करने वाले हैं। भारत के जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं सभी के बारे में हम लोग जो आज जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में कौन सा राष्ट्रीय फल है, कौन सा पक्षी है, कौन सा जानवर है। सभी तरह के जो है राष्ट्रीय प्रतीक जो हमारे जितने भी होते हैं सभी के बारे में आज हम जानने की जो है कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग का एक नया लेक्चर स्टार्ट हो चुका है राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, जिसमें आपको मैं सभी तरह के जीके क्वेश्चन जो राष्ट्रीय प्रतीक से जो सभी तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं बताने वाला हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत भारत के द्वारा स्वयं बनाया गया पहला राष्ट्रीय ध्वज कौन सा था। पूछा गया है क्वेश्चन कि भारत के द्वारा स्वयं बनाया गया पहला राष्ट्रीय ध्वज कौन सा था। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में भारत के द्वारा जो बनाया गया था पहला अपना ध्वज जो था भारत के द्वारा बनाया गया था। भारत के लोगों के द्वारा जो बनाया गया था पहला ध्वज मतलब दोस्तों झंडा होता है। ध्वज मतलब क्या होता है, झंडा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रांतिकारी का माँ किस महिला को कहा जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय क्रांतिकारी की माँ किस महिला को जो है कहा जाता है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों मैडम भीखाजी कामा को। मैडम भीखाजी कामा को जो है भारतीय क्रांतिकारी की माँ कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान का भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। वर्तमान में जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज मतलब वर्तमान में जो हमारा झंडा है राष्ट्रीय तिरंगा जो है उसको कब अपनाया गया था। तो दोस्तों 22 जुलाई 1947 ईस्वी को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है इसे अपना लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र भारतीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। तो भारतीय ध्वज में दोस्तों कितने रंग होते हैं इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो भारतीय ध्वज में दोस्तों 4 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं। तो भारतीय ध्वज में जो है भारतीय तिरंगा में 4 रंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय तिरंगा में पट्टी कितनी होती है। भारतीय तिरंगा में जो है पट्टी जो है ये कितनी होती है। तो पट्टी दोस्तों कितनी होती है। तो पट्टी हमारी जो है 3 पट्टी होती है। कितनी पट्टी। तो 3 पट्टी जो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। 3 पट्टी जो है हमारे राष्ट्रीय तिरंगा में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ध्वज में स्थित कौन सी पट्टी है। तो भारतीय ध्वज में स्थित कौन कौन सी जो है पट्टी इसमें है बताया गया पूछा गया क्वेश्चन। तो 3 पट्टी है। कौन सा 3 पट्टी है। 3 पट्टी है। कौन कौन सा है दोस्तों। केसरिया जो है वो साहस का प्रतीक है। केसरिया है, केसरिया रंग है जो कि साहस का प्रतीक है। सफेद जो है रंग जो है दोस्तों शांति का प्रतीक है। और हरा रंग जो है दोस्तों ये हरियाली का जो है प्रतीक है। हरा रंग जो है दोस्तों ये हरियाली का जो है प्रतीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय तिरंगा में स्थित चक्र किसका प्रतीक है। भारतीय तिरंगा में जो है स्थित चक्र है ये किसका प्रतीक है दोस्तों। ये हमारा प्रगति का जो है प्रगति का जो है प्रतीक माना जाता है। भारतीय तिरंगा में जो है ये गोल सा जो चक्र होता है ब्लू रंग का वो हमारा किसका प्रतीक माना जाता है। तो प्रगति का जो है प्रतीक माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ध्वज को किसने बनाया था। भारतीय ध्वज को दोस्तों किसने जो है बनाया था। तो इसका तो सही आंसर होगा दोस्तों भारतीय ध्वज को जो है दोस्तों पिंगल वेंकैया ने मतलब भारतीय तिरंगे को जो है पिंगल वेंकैया ने जो है डिजाइन किया था। किसने। पिंगल वेंकैया ने जो है भारतीय तिरंगे को डिजाइन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय तिरंगा का अनुपात कितना है। भारतीय तिरंगा का जो है अनुपात कितना है। तो 3/2। 3/2 जो है ये भारतीय ध्वज का जो है अनुपात है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई कितनी है। भारतीय ध्वज का दोस्तों भारतीय तिरंगा का चौड़ाई और लंबाई पूछा गया है। तो इसे 3 मीटर जो है लंबा है और 2 मीटर चौड़ा है। 3 मीटर दोस्तों ये जो है भारतीय तिरंगा जो हमारा है ये 3 मीटर लंबाई में है और 2 मीटर जो है चौड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय ध्वज में तिल्ली की संख्या कितनी है। भारतीय ध्वज में दोस्तों तिल्ली की जो है संख्या कितनी है। तो तिल्ली की संख्या जो है हमारे 24 तिल्ली है। कितने 24 है। कितने तिल्लियां। तो 24 तिल्लियां जो है भारतीय ध्वज में है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता कब बनी थी। राष्ट्रीय ध्वज संहिता जो थी हमारा कब बनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज संहिता दोस्तों कब बना था। तो 2002 ईस्वी में बना था। कब बना था। 2002 ईस्वी में बना था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में संशोधन कब किया गया? तो देखिए पहले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है संहिता जो 2002 में बना था, इसमें संशोधन कब किया गया? तो 2023 ईस्वी में जो है इसमें संशोधन कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हर घर तिरंगा योजना कब आई थी? हर घर तिरंगा योजना दोस्तों कब आई थी? तो 2023 ईस्वी में जो है हर घर तिरंगा जो है योजना आई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभ कहाँ पर स्थित है? अशोक स्तंभ जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो अशोक स्तंभ दोस्तों सारनाथ में स्थित है। कहाँ पे? सारनाथ में जो है अशोक स्तंभ जो है स्थित है। और दोस्तों सारनाथ कहाँ कौन से राज्य में स्थित है? यहाँ पूछा गया है कि सारनाथ कौन से राज्य में स्थित है, तो आपको पता होगा, हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में जो है सारनाथ स्थित है। और दोस्तों आपको बताना है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ पे दिया था, तो आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अशोक स्तंभ की मूर्ति कहाँ पर लगाई गई है? हाल ही में अशोक स्तंभ की मूर्ति कहाँ पर लगाई गई है? तो दोस्तों नया संसद भवन के छत पर लगाया गया है। हाल ही में जो नया संसद भवन हमारा बना है उसके छत पर जो है अशोक स्तंभ की जो है मूर्ति लगाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था? अशोक स्तंभ जो था इसे कब अपनाया गया था दोस्तों? तो अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 ईस्वी कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अशोक स्तंभ को अपनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह दोस्तों अशोक स्तंभ जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत का जो है राष्ट्रीय प्रतीक क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक माना गया है, तो प्रतीक जो है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय झंडा जो है हमारा दोस्तों, राष्ट्रीय तिरंगा जो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह पर क्या लिखा हुआ है? भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक स्तंभ। ये अशोक स्तंभ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों? तो सत्यमेव जयते लिखा गया है। क्या लिखा गया है? सत्यमेव जयते लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मतलब कौन से उपनिषद से लिया गया है दोस्तों? तो ये मुंडको उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह पर किस किस जानवर का चित्र बना हुआ है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह पर किस किस जानवर का जो है चित्र बना हुआ है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह पर जो है देखेंगे तो सांड, हाथी और घोड़ा का जो है भारत का राष्ट्रीय जो चिन्ह हमारा अशोक स्तंभ है, उस अशोक स्तंभ पे जो है सांड, हाथी और घोड़े का जो है चित्र बना हुआ है। ये तीनों जानवर का चित्र बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वासुदेव कुटुंब कहाँ से लिया गया है? वासुदेव कुटुंब जो है ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, और सत्यमेव जयते भी जो है ये मुंडको उपनिषद से ही लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि G20 2023 की आदर्श वाक्य क्या है? G20 2023 का जो है आदर्श वाक्य पूछा गया है दोस्तों। तो आदर्श वाक्य जो होगा दोस्तों वासुदेव कुटुंब जो है, वासुदेव कुटुंब जो है G20 2023 की 23 का आदर्श वाक्य है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब वासुदेव कुटुंब कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का दोस्तों राष्ट्रीय गीत पूछ लिया। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम जो है भारत का जो है राष्ट्रीय गीत माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? भारत का जो है सबसे राष्ट्रीय गान पूछा है दोस्तों, तो जन गण मन, जन गण मन जो है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम है। तो ये वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत जो है लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत कौन से किताब में लिखा है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये भारतीय राष्ट्रीय गीत को लिखा है, ये कौन से किताब में लिखा है? तो किताब जो दोस्तों आनंद भट्ट में, आनंद मठ में जो है इस किताब में बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रीय गीत को जो है लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? तो भारत को राष्ट्रीय गीत को दोस्तों कब अपनाया गया था पूछा है। तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी होगा दोस्तों। 24 जनवरी 1950 ईस्वी में जो है भारत के राष्ट्रीय गीत को जो है अपनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कहाँ पर पहली बार गाया गया था? पहली बार दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ये कहाँ पर गाया गया था? तो गाया गया था दोस्तों कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन में जो है
भारत का ये पहला राष्ट्रीय गीत जो है गाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों कि कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1896 ईस्वी में हुआ था। और कांग्रेस पार्टी कब बनी थी दोस्तों। तो कांग्रेस पार्टी बनी थी हमारे 1885 ईस्वी में जो कांग्रेस का पार्टी बना था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था दोस्तों 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गीत को और राष्ट्रीय गान को भी दोस्तों 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था दोस्तों। भारत का जो है राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने। रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान जो है लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था। भारत का जो राष्ट्रीय गान था इसे कब अपनाया गया था दोस्तों। तो उन्हें 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जो है भारत का राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत क्या है। बांग्लादेश का दोस्तों राष्ट्रीय गीत पूछ लिया गया है। तो अमर सोनार बंगला अमर सोनार बंगला जो है बांग्लादेश का एक राष्ट्रीय गीत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। दोस्तों ये गीत तो किसी ने लिखा ही होगा। तो ये गीत जो है किसने लिखा है यहाँ पे पूछ लिया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है ये गीत को जो है लिखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन हमारे भारतीय राष्ट्रीय गान और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत को रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत दोस्तों 1921 ईस्वी में 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। और आपको मैं बता दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था। तो 1896 ईस्वी में जो है कांग्रेस का जो है अधिवेशन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान को कितने समय में गाया जाता है। राष्ट्रीय गान जो हमारा कौन सा है दोस्तों जनगण मन हमारा है राष्ट्रीय गान है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो ये जनगण मन को कितने समय में गाया जाता है दोस्तों। तो जनगण मन गाने का जो समय दिया गया है भारतीय संविधान के अनुसार तो 52 सेकेंड में जो है राष्ट्रीय गान को जो है गाना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय दिवस कितना है। भारत में राष्ट्रीय दिवस कितने होते हैं। तो भारत में दोस्तों राष्ट्रीय दिवस 4 है। कौन कौन से हैं तो आगे हम पढ़ेंगे। चलिए कौन कौन सा है राष्ट्रीय दिवस। तो भारत में दोस्तों भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है पूछा गया है। तो पहला है दोस्तों 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है 2 अक्टूबर। दूसरा है 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और तीसरा है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। और चौथा है दोस्तों 30 जनवरी महात्मा गांधी की पुण्य तिथि 30 जनवरी महात्मा गांधी की जो है पुण्य तिथि है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। शहीद दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। तो 23 मार्च को भी दोस्तों शहीद दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को भी जो है शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का अंतिम शब्द क्या था। महात्मा गांधी का जब मृत्यु हुआ था तो उनके मुंह से अंतिम शब्द जो है क्या निकला था उसके बारे में पूछा गया है। तो हे राम जो है दोस्तों महात्मा गांधी का जो है सबसे अंतिम शब्द था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय नदी पूछ लिया दोस्तों गंगा नदी भारत का सबसे राष्ट्रीय नदी माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को कब अपनाया गया था मतलब कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो नवंबर 2008 ईस्वी में नवंबर 2008 ईस्वी में दोस्तों भारत को राष्ट्रीय नदी जो है गंगा को अपनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ पूछ लिया दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है बरगद जो है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पेड़ माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि
भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है, पर उसका बॉटनी में नाम क्या है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है, पर उसका बॉटनी में जो है नाम क्या है दोस्तों? तो बरगद का जो है वनस्पति नाम, वनस्पति को जो है बॉटनी कहा जाता है साइंस में। तो बेंगिलेसस, फिकस बेंगिलेसस जो है बरगद का जो है बॉटनी या वनस्पति नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु पूछ लिया तो हाथी जो है भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है। और भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु को कब अपनाया गया था? तो भारत के विरासत पशु हाथी को कब अपनाया गया था? तो 2010 में, अक्टूबर 2010 में दोस्तों भारत के विरासत पशु हाथी को अपनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? अब पूछ लिया दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु दोस्तों बाघ है, बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। और चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ को कब अपनाया गया? मतलब बाघ को कब राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था? तो चलिए इसका सही आंसर होगा 1972 ईस्वी। 1972 ईस्वी में बाघ को राष्ट्रीय पशु जो घोषित कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाघ का एक बॉटनी नाम क्या है? तो बाघ का जो वनस्पति नाम क्या है दोस्तों? तो बाघ का जो वैज्ञानिक नाम जो है आपका पैंथेरा टाइग्रस जो है, पैंथेरा टाइग्रस जो है बाघ का जो है एक बॉटनी नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का जो है दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी पूछा गया है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है कौन सा है दोस्तों? मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब अपनाया गया था? भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी मोर था इसे कब अपनाया गया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1963 ईस्वी में। कब अपनाया गया था? 1963 ईस्वी में भारतीय पक्षी मोर को अपनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पशु कौन सा था? अब पूछ गया है दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय पशु कौन सा था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय पशु दोस्तों शेर था। कौन था? शेर जो दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय पशु माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल पूछ दिया दोस्तों। तो भारत का राष्ट्रीय फल दोस्तों आम है। कौन सा है? आम है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है हम लोग का है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय फल आम का वनस्पति नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मैंगी फेरा। मैंगी फेरा जो था दोस्तों भारत, मैंगी फेरा इंडिका, मैंगी फेरा इंडिका जो है भारत का राष्ट्रीय फल आम का जो है वनस्पति नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल आम को कब अपनाया गया था? कहने का मतलब भारत फल आम को जो है भारत का जो राष्ट्रीय फल आम है उसे कब राष्ट्रीय फल घोषित किया गया था? तो 1921 ईस्वी में। कब किया गया था? 1921 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल पूछ लिया दोस्तों। तो भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कमल है। कौन सा है? कमल भारत का राष्ट्रीय फूल माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कमल वनस्पति नाम क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल का वनस्पति नाम जो है पूछा गया है दोस्तों। इसका जो वनस्पति नाम है नीलम्बो न्यूफेरा। न्यूफेरा जो है भारत का राष्ट्रीय फूल का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राजभाषा कौन सा है? तो भारत का दोस्तों राजभाषा पूछ लिया दोस्तों। तो हिंदी जो है भारत का राजभाषा माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजभाषा कौन से अनुच्छेद में है? तो भारत की दोस्तों राजभाषा कौन सी अनुच्छेद में है पूछा गया है। तो भारत की राजभाषा दोस्तों 343 अनुच्छेद में, कितने? 343 अनुच्छेद में जो है भारत की राजभाषा स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? भारत का जो है राष्ट्रीय मुद्रा पूछा गया है दोस्तों। तो भारत का राष्ट्रीय मुद्रा दोस्तों रुपया, रुपया जो है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया को किस लिपि में लिखा गया है?
अब जो भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है, इसे किस लिपि में लिखा गया है दोस्तों? तो रोमन और देवनागरी लिपि। कौन सा? रोमन और देवनागरी लिपि में जो है भारत की राष्ट्रीय मुद्रा को जो है लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा में संशोधन कब हुआ? भारत की राष्ट्रीय मुद्रा में संशोधन कब किया गया दोस्तों? तो संशोधन किया गया था आपका 15 जुलाई। कब किया गया था? 15 जुलाई 2010 ईस्वी में। 15 जुलाई 2010 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा में जो है संशोधन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा है दोस्तों, तो डॉल्फिन जो है दोस्तों भारत का सबसे राष्ट्रीय जीव माना जाता है, जलीय जीव डॉल्फिन माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जीव डॉल्फिन को कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय जीव डॉल्फिन को कब अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 2009 ईस्वी में जो है भारत के डॉल्फिन को जो है अपनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन का उपनाम क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है आपका वो डॉल्फिन है, उसका उपनाम पूछा है दोस्तों, तो सुसु। सुसु जो है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का उपनाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन को किस राज्य ने राजकीय जीव घोषित किया है? डॉल्फिन को किस राज्य ने राजकीय जीव जो है घोषित कर दिया है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश ने जो है, किसने? उत्तर प्रदेश ने जो है अब डॉल्फिन को जो है अपने राज्य का राजकीय जीव घोषित कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचगा कौन सा है? तो उप शाक संवत जो है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पंचगान है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पंचगा को कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय पंचगा को कब अपनाया गया था दोस्तों? इसका जो सही आंसर होगा 22 मार्च 1957 ईस्वी को। 22 मार्च 1957 ईस्वी को भारत का राष्ट्रीय पंचगा को जो है अपना लिया गया था। दोस्तों आज हम लोग का 73 क्वेश्चन हम लोग देख लिए। भारत के राष्ट्रीय मुद्रा, भारत के राष्ट्रीय फल, भारत के राष्ट्रीय भाषा, भारत के राष्ट्रीय फूल, सभी तरह के राष्ट्रीय के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का यहीं तक लेक्चर समाप्त होता है। जय हिंद, धन्यवाद।